अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर मलिक और मैं आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहती हूं क्योंकि रमज़ान आधा गुजर चुका है और आधा रह गया और जैसे जैसे रमज़ान आगे जाता जा रहा है, यकीन माने मेरे साथ साथ शायद आप सब भी डिटॉक्स फ़ील कर रहे होंगे, अपने अंदर चेंजेस फ़ील कर रहे होंगे, अपनी रूटीन में चेंजेस, अपने खाने पीने में चेंजेस। और अपनी आप कोशिश ये करें, एक चीज़ आप लोग मेरे साथ शुरू कर दें, जैसे कि मैंने आज से शुरू किया है कि मैंने डिटॉक्स वाटर बना लिया अपने लिए जी, क्योंकि अब 15 दिन रह गए हैं और अब मैं नहीं चाहती कि मैं मज़ीद फ्राइड फूड खा के अपना जो है ना डेली रूटीन जो मेरी नॉर्मल लाइफ की चल रही थी इसको मैं ख़राब करूं। तो बेटर ये है कि बिफ़ोर रमज़ान एंड्स, और वो जो एक होता है ना आपको ईद ग्लो चाहिए होता है, उसके लिए बेटर ये होता है कि आप अपनी थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू कर दें। अच्छा, मैं डिटॉक्स वाटर कैसे बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उसमें क्यूकम्बर आपने स्लाइस करके डाल दिया, आपने उसके अंदर जिंजर डाल दिया, लेमन डाल दिया, आपने उसके अंदर पुदीना डाला, आपने उसको ओवरनाइट के लिए रख दिया। नेक्स्ट डे यू कैन स्ट्रेन इट, या तो फिर आप ऐसे करेंगे उसमें से आप पानी पीते जाएँ, उसको रीफ़िल करते जाएँ। तो ये होगा कि वो एक जो है ना वो आपका तकरीबन 1 दिन या 1.5 दिन, मतलब 1 दिन पूरा और अगला दिन आधा, वो आपका मतलब कह लो कि वैसे भी हम लोग इफ्तारी के बाद ही पी रहे थे तो 2 दिन तकरीबन आपका वो पानी चल जाएगा। और अगर आप पहले दिन ही इसको डिस्पोज़ कर दोगे ना सब कुछ, तो जो मेन उसकी क्वालिटीज़ है वो तो आपने डिस्पोज़ कर दी, तो बेटर ये होता है कि तकरीबन उसको आप 2 दिन चलाओ उस पानी को, ठीक है। तो ये चीज़ आज से मैं शुरू कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स भी मेरे साथ करें, ठीक है। चलें, अब आज की हमारी पहली रेसिपी नौर का हम बना रहे हैं आज बहुत ज़बरदस्त सा चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस। ये बहुत इजी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और इसमें कोई भी इतना वो नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से हमने बॉइल्ड राइस लेने हैं, कोई भी आपने राइस लेने हैं, आप उसको बॉईल करके रख दें, आप उसको स्टीम करके रख दें, या आपके घर पर कोई भी लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए ना, राइट, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने क्या करना है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे ऑयस्टर सॉस, चिकन पाउडर, नमक, चिकन पाउडर हम लोग नौर का ही डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन डालेंगे, फिर इसके अंदर हम डालेंगे क्या कहते हैं 2 टेबल स्पून फ्लावर, फिर इसमें डालेगा कैरेट, फिर इसमें डालेंगी अनियन, ग्रीन अनियंस, पीस, फिर एक अंडा भी डालेगा। सो इट्स गोना बी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार से हम लोग मिक्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिससे हमने कल किया था, चिकन को हमने क्यूब में काटा, इस पे हम लोगों ने अब क्या क्या लगाना है, इसमें हमने ऑयल और कॉर्नफ्लावर लगाकर इसको फ्राई कर लेना है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले ज़रा हम ये काम कर लेना। अच्छा, नौर के बारे में हम आज भी थोड़ी सी ज़बरदस्ती बात करेंगे और ना बात करने का हर बार मकसद ये होता है कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो, और जब आप लोग ख़रीदारी करने जाएं तो आप लोग अपने पैसे वेस्ट ना करें और बग़ैर पैसे वेस्ट किए आप इकनॉमिकल तरीके से अपनी चीज़ों को ख़रीदें। ये बड़ा ज़रूरी होता है। चलें, फ्लावर लिया हमने, देखा था आपने कल कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्ती हमारी चिकन बनी थी, आज भी कुछ उसी तरह से बनेगी। साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ डालडा का कुकिंग ऑयल। अच्छा, डालडा की अच्छी बात यह है कि इट्स आउट ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर हार्ट, और ये क्या कहते हैं, इतना वो भी नहीं होता। अच्छा, एक और मिथ है कि अगर आपको डाइटिंग करनी है तो आप सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करें। डू यू नो ऑलिव ऑयल ज़्यादा मोटा करता है, बिकॉज ऑलिव ज़्यादा फैटनिंग होते हैं। हाँ ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ प्योर, अगर आप उस तरह से बात करो ना कि अगर हम लोगों ने हेल्दी कुछ खाना है तो आप ऑलिव ऑयल का इंटेक करो, पर अगर आप इस चक्कर में ऑलिव ऑयल अगर आप अपने खाने में रिप्लेस करते हो दूसरे ऑयल से कि वो आपको मोटा नहीं करेगा, तो दिस इज़ अ मिथ, ठीक है, ये फैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलें, अब मैं ज़रा ये मिक्स करती हूँ, फिर इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने मिक्स किया। इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल लिटिल, ताकि थोड़ा सा ये ना वो हो जाए। अभी चिकन डालेगी तो वैसे ही ये वो पानी 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 तो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं चिकन ये वाली सारी ऐड कर रही हूँ, उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। चावल मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ और फैंसी काम नहीं था, आपने नॉर्मल उसको बॉईल करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि मैं आपको बोलूँ वो बड़ी मेहनत है, बड़ा काम है, नहीं। अब हम बाकी हमारे रह जाएंगे अंडे। अब हमने अंडा एक हम यूज़ करें, ये हमारा हम लोग फ्राई करेंगे अच्छी तरह, और बाकी हम करेंगे स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स, सही है। हम अपने अच्छे से वेजिटेबल्स बनाएंगे, फिर उसके अंदर राइस हम लोग ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे,
चिकन पाउडर ऐड करेंगे नॉर का और हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने इसको कर दिया मैरिनेट। अब मैं ऑयल गरम करती हूँ और इसकी फ्राइंग करती हूँ अच्छी तरह। आपने पूरा एक मैं वैसे ग्लव यूज़ करना था बट अभी फ़िलहाल नीचे झुकना पड़ेगा तो मैंने कहा इस तरह से फ़िलहाल कर लेते हैं, फिर बाद में हम ग्लव यूज़ कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आपने इसको शैलो फ्राई करना है, आपने इसको डीप फ्राई करना है, आपको आपकी चिकन जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे चिकन। अच्छा, डालडा ने अपनी नई पैकेजिंग लॉन्च की है, आपको पीछे नज़र आ रही होगी, बड़ी ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग है और बड़ी वाइब्रेंट से कलर्स में आई है। और ये अपने कंज्यूमर्स के लिए किस्म का इन लोगों की तरफ से तोहफ़ा ही है कि इन्होंने इजी टू कैरी और ख़ूबसूरत कलर सिर्फ रमज़ान की खुशी में, देखें ना, एवरीवन इज़ सेलिब्रेटिंग रमज़ान, तो व्हाई नॉट द ब्रांड्स। और अच्छा लगता है जब आप मार्केट में एंटर होते हो तो आपको अलग अलग कलर्स के खूबसूरत कलर्स की आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, बड़ा प्यारा लगता है, ये बड़ा अच्छा लगता है। ओह, आप लोगों को मैंने एक और बात बतानी थी, बड़ी ज़बरदस्त, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएट है और अगर आप लोग करना चाहें तो ये आप लोगों के लिए, सबके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोगों को पता होगा अगर अल शिफा ट्रस्ट के बारे में, इट्स अ आई हॉस्पिटल और ये कह लें कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है। और सबसे मज़े की बात यह है कि लोग आई कैंसर का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और ये 70% अपने जो 75% जो अपने पेशेंट्स हैं ना, सॉरी, उनका इस वक्त वो फ्री में इलाज कर चुके हैं, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप लोगों ने कुछ डोनेट करना ही है ना तो आप इस तरह की जगहों पे डोनेट करें जहाँ पे आपको पता है कि आपकी डोनेशन लगेगी भी, वेस्ट नहीं जाएगी। आप लोग बिला वजह इधर उधर डोनेट कर दें, फॉर एग्जांपल वो आप जो डिज़र्व करते हैं उन लोगों तक ना पहुँचे। कितने लोग इस वक्त हैं जिनको आई प्रॉब्लम है और वो लोग नहीं इलाज करा सकते, आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है, तो किसी का भला हो जाएगा। और इनकी एक और बात कि ये लोग इवन बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं होते ना, वहाँ पे कैंप्स लगाते हैं और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप्स करते हैं, फिर इलाज करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों ने वाकई में कुछ डोनेट करना है ना तो आप अल शिफा ट्रस्ट को डोनेट करें, मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी। चलते हैं एक ब्रेक पर, जब तक मैं चिकन फ्राई कर लेती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपना नॉर का चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस हम ज़बरदस्त से रेडी करते हैं। अरे हम आ गए वापस। अच्छा, मैं ना ज़रा देख रही थी, सॉरी मेरा ध्यान कुकिंग से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, बार बार मेरी नज़र पीछे जा रही थी कि ये मेरे अलावा लाल लाल और क्या है। फिर मैं ऐसे मुड़ के देखती थी, फिर मुझे बताया गया कि ये तो वही ऑलपर्स का गिफ्ट हैम्पर है जिसके बारे में आप लोगों से मैं कल बात कर रही थी और मैं इन लोगों से जानना चाह रही थी कि इसके अंदर क्या क्या इन्होंने डाला है। मेरे तो माइंड में था कि छोटा सा कोई गिफ्ट होगा, बट इट्स अ वेरी ह्यूज और काफ़ी भारी भी है, मतलब उठाया नहीं जा रहा उस हिसाब से है। तो आपको अगर ये गिफ्ट हैम्पर जीतना है तो आपने क्या करना है, जिस सिंपल सा काम करना है कि आपने ऑलपर्स चीज़ खरीदनी है, कोई सी भी उनकी ब्लॉक चीज़ खरीदें, आप उनकी जो स्लाइसेस हैं आप कोई भी खरीदें, उसकी अच्छी सी आप एक रेसिपी बनाएं। आप साथ में उनका जो भी आपने चीज़ यूज़ की है वो चीज़ रखेंगे, वो रेसिपी रखेंगे, उसके पिक्चर लेंगे और जो व्हाट्सएप पर नंबर चल रहा है ना, आप बस उस पर जल्दी से भेज दें। अगर आप जीतते हैं तो ये गिफ्ट हैम्पर आपका होगा। चलें जाएँ, जल्दी जल्दी कॉल करें, ओह सॉरी, रेसिपी लेकर आएँ, बनाएं, जल्दी करें, क्योंकि मेरी तो नज़र जा रही है बार बार वहाँ पे और मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से कि क्या क्या डाला है इसके अंदर। ऐसे एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं आजकल, मैंने देखा है रमज़ान में ना काफ़ी एक्साइटिंग हुआ है, वाकई में बरकतों से भरा जो है ना हमारा इस बार रमज़ान जा रहा है। और मसाला तो डोनेशंस भी बहुत कर रहे हैं ये मसाला टीवी, और साथ में गिफ्ट हैम्पर्स भी इतना दे रहे हैं। और ट्रस्ट मी, बिल्कुल व्यूअर्स जो है ना यहाँ के टोटल सारे मसाला के लिए इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली टू देम, और विच इज़ वेरी गुड थिंग। जितना ये हमारे बारे में या अपने बारे में सोचते हैं उतना ये अपने व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, प्लीज़ जाएं जल्दी जल्दी। आज मैं भी ऑलपर्स की एक ज़बरदस्त से मोज़रेला स्टिक्स बना रही हूँ और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी किसी तरह जो है ना साथ में पिक्चर लेके डाल कर और कॉम्पिटिशन में हिस्सा डाल दूँ आज। तो आप लोग भी इसी तरह ही आज करें, ठीक है।
चले, साथ में हमारी चिकन ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। चलें, वी हैव अ कॉलर नेल्सी फ्रॉम नेल्सी, अब्दुल रशीद। अस्सलाम वालेकुम। नेल्सी सॉरी। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा शो करते हैं आप। थैंक यू सो मच। आपका और शेफ साद का शो जो है हम फ्यूजन फूड बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, क्या बात है आपकी। कोई सवाल जी, करना? और अच्छा, जो बल्कि आपने मैं आपसे आज सवाल करती हूँ। हम लोग अभी जी एक गिव अवे दे रहे हैं, और गिव जी अवे जो है ना हमारा आज है एनएक्स का डिलक्स ट्रैवल केटल दे रहे हैं हम। उसके अलावा वाउच 365 की तरफ से है। उसके अलावा हमारे पास और भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। तो अगर आपको मैं सवाल करूँगा, आप उसका जवाब दे दें, तो क्या पता आप उनमें से लकी विनर्स में से हों। जी जी प्लीज, मैंने कभी गिफ्ट विन नहीं किया, शायद आज मेरी लक में हो। क्या लक में सवाल हो है ना? आपका? अच्छा, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि मुझे कोई से 3 चीज़ेस के नाम बता दें। चेडर चीज, मोज़रेला चीज। बड़ा हेलो, आसान है जी। 3rd चीज़, 3 चीज़ेस। पनीर चीज। ओके, चले, आपके मैंने हमारी टीम ने नोट डाउन कर लिया। अगर आपके सवाल के जवाब ठीक होंगे तो आप कोई सा भी ज़बरदस्त सा गिफ्ट जीत सकते हैं। ठीक है? जी जी जी, और कोई सवाल, कोई फरमाइश? बस आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं मैम। क्या बात है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह कॉल करते रहें, सवाल का जवाब देते रहें। अच्छा चलें, जब मैंने कर ही दिया है तो मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। कोई से भी 3 चीज़ेस के नाम बताएं और आप जीत सकते हैं एनएक्स का डीलक्स केटल। वाउच 365 की एप्लीकेशन जो है ना, उसका आपको मैं हर बार बताया, अभी आज मैं फिर से रिपीट, बिकॉज़ बहुत सारे हमारे न्यू व्यूवर्स भी होते हैं ना, तो पहली बार देख रहे होते हैं, तो उनके लिए हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं चीज़ें। ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा, बाय 1 गेट 1 फ्री का है। और ये इस वक्त कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और इस तरह के दीगर और फैसलाबाद, बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में इस वक्त अवेलेबल हैं। और आप इसके आउटलेट्स, आप कपड़ों का आउटलेट हो गए, खाना पीना हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, इतने ज़्यादा उसके अंदर ये इस वक्त बाय 1 गेट 1 फ्री का दे रहे हैं ना। और हम लोग आप लोगों को ये वाउच 365 के ज़बरदस्त से वाउचर्स दे रहे हैं। सो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अवेल इट। ये बेसिकली एप्लीकेशन है। आपने क्या करना होगा, बस इनका व्हाट्सएप ये आपने फ़ोन पर ऐप इंस्टॉल करनी होगी, और बस आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे आप स्कैन करेंगे कोड, और इजीली आप बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर अवेल कर सकते हैं। चलें, चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब हम जल्दी से ज़बरदस्त से फ्राइड राइस बनाते हैं। देखें, चावल भी हमारे रेडी होके आ गए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली चावल बॉईल करें। आप चाहें ना तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपने क्या कहते हैं, जो लेफ़्ट ओवर चावल होते हैं, घर में पुलाव भी इवन बना हो ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इन चीज़ों के लिए। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ मज़ेदार सी सॉस। इसमें बना लेते हैं, जो कि बनेगी, ये देखें, ऑयस्टर सॉस से। हम ऑयस्टर डालेंगे इसके अंदर। ऑयस्टर सॉस डाल दी हमने। आज हम बना रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस, जो कि नॉर के हम प्रोडक्ट यूज़ करते हुए बना रहे हैं। नॉर का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है इसमें चिली गार्लिक सॉस यूज़ होगी। आप देख सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस मेरे ख्याल से सबकी फेवरेट होती है, बिकॉज इट्स स्पाइसी बट नॉट दैट मच स्पाइसी, और साथ में इसमें गार्लिक का फ्लेवर होता है, एंड इट ट्रस्ट मी इट्स रियली वेरी टेस्टी। ठीक है, हम इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस हमने ऐड की। ये तो आप जितनी ऐड कर लें कम है, उतना आपको मज़ा देगी आपके ना चावलों के अंदर। हाय हाय, हर चीज़ का अपना ही एक मज़ा होता है। चलें, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे, वैसे आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। चिकन क्यूब का बस थोड़ा सा ये होता है कि आपको उसको पहले से गोलना होता है या आप उसको क्रश करना होता है। अच्छा, दूसरा, अगर आप 6 चिकन क्यूब्स खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको एक जो ना डब्बा उसका वो फ्री में भी मिल रहा है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जब शॉपिंग करने जाएँ तो आप लोगों को बचत हो, आप लोगों को ख्वारी ना करना पड़े, या वो ना हो कि आप महंगी चीज़ कोई उठा रहे हैं या आपको पता ही नहीं है कि इसके ऊपर इस तरह से है। वैसे भी इसका 70 रुपये का एक वो क्यूब का वो मिलता है इजीली, इतना महंगा भी नहीं मिलता। और आपको पता है चिकन के क्या रेट चल रहे हैं इस टाइम, तो इट्स बेटर है कि आप ये लें, इसको आप खानों में बनाएं, और जिस तरह से आपको बेटर दिल करता है आप उस तरह से इसका इंटेक करें, बड़ा ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक। ये हमारा ना बड़ा ज़बरदस्त सॉस मिक्स बन रहा है। ठीक है, इसमें फिर ऐड करेंगे हम लहसुन।
ये पाउडर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर घुल जाएगा। ये अभी ऊपर ऊपर बैठा हुआ है क्योंकि इसकी सॉस है ना। इस तरह से इसको अच्छी तरह ये हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, इनको मैं नीचे रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाए हमारा एरिया। और ये हमने निकाल लिया अपनी डिश। चले अब हम अपने फ्राइड राइस रेडी करते हैं। डालडा का हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अस्सी साल से आपको पता है ये घरों में मौजूद है, मतलब सबके घरों में डालडा ही यूज़ हो रहा है। और आपको पता है कल जब मैं खाना बना रही थी ना और हम ब्रेक पे गए तो लिटरली फ्राइंग करते वक्त ना एक जैसे प्योर खूबसूरत खुशबू आ रही होती है ना तेल की, उस तरह से आ रही थी। तो हम भी आपस में यही बात करते कि यार डालडा सिर्फ बात नहीं करता है और वाकई में इट हैज़ प्रूवन कि मतलब कि इट्स रियली डिफरेंट एंड इट्स वेरी प्योर। और उसकी खुशबू से पता लग रहा होता है कि यार क्या तेल है। जो फूडी होते हैं ना या जो जिनको कुकिंग का शौक़ होता है वो ये छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत इंजॉय करते हैं, जस्ट लाइक मी। तो मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ अगर मुझे होता है कि अच्छा तेल इतना अच्छा है। चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं। बस इसको मैंने अभी क्या करना है, मैंने सिर्फ फ्राइंग करनी है। फ्राइंग मैंने क्या करनी है, स्टिर फ्राई करना है। मैं इसमें डालूंगी मटर, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज और मैं इसमें डालूंगी गाजर, ग्रीन अनियंस और ये सॉस। मैं इसकी ग्रेवी रेडी करती हूँ। आप वापस आएँ, फिर आपके सामने राइस डालेंगे और फाइनल प्लेटिंग करेंगे। वेलकम बैक। बस हम लोग फाइनल सर्विंग करने लगे हैं। उसके लिए मैंने अंडा डाल दिया। तेल गरम था पर अंडा मुझे मज़े से अपनी पसंद से फ्राई हो रहा है। सो अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ वही जो सॉस मिक्स बनाया था ना, मैंने वो ऐड किया है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर भी मैंने और क्या क्या डाला है। इसमें मैंने जो आपको चीज़ें सारी बताई थी ना वही सब डाला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी और इसको ज़बरदस्त हम स्टिर फ्राई करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। हमने इसके अंदर चावल ऐड किए। अब इसको हम अच्छी तरह स्टिर फ्राई करेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम इस तरह से करेंगे ताकि ना ईच एंड एवरी चावल जो है ना वो प्रॉपर कवर हो जाए। ठीक हो गया। ये देखें कितने जूसी और ज़बरदस्त से हमारे राइस हो गए हैं। प्रॉपरली कोट हो गया है ईच एंड एवरी राइस के ऊपर सारी चीज़ें, जस्ट हाउ नॉर वांटेड अस टू डू। हमने इसको ज़बरदस्त सा कलर दिया है, ज़बरदस्त सी फील दी है। हमारा अंडा भी बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा तैयार हो चुका है। अंडा भी निकाल लेंगे हम। ठीक हो गया। इसको हल्का सा एक और बार हम हल्का सा टॉस करेंगे बिफोर सर्विंग। हल्की सी हम लोग टॉसिंग करेंगे। ठीक है, चलो अब इसकी हम फाइनल सर्विंग करते हैं। अच्छा, आप लोग ना प्लीज़ एक्स्ट्रा बर्तन या एक्स्ट्रा चमचे, हर चीज़ के लिए अलग चम्मच, हर चीज़ के लिए अलग बर्तन ये नहीं किया करें। जब आप लोग एक डिश बना रहे होते हैं ना, ट्राई टू मेक इट वन पॉट। उससे ये होता है कि फ्लेवर्स जो होते हैं ना वो आपकी एक ही डिश में रहते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब आपको पता है फ्रेंच पीपल वो लोग यही करते हैं, वो एक ही पैन लेते हैं, उसी के अंदर ही खाना बना रहे होते हैं, उसी के अंदर ही फ्राइंग कर रहे होते हैं, वो उसी में ही सब कुछ कर रहे होते हैं। सो इट्स द बेस्ट वे टू डू इट। ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ कि आप वो जो है ना हर चीज़ के लिए अलग और अपनी अम्मी के लिए इतने सारे बर्तन जमा कर दें, अपने मुलाजिम के लिए इतने सारे बर्तन जमा कर दें, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से डील करें। चलें, वी हैव अ कॉलर, शुमाइला फ्रॉम बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
कर रहे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी हाँ ठीक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। हेलो। हाँ शुमाइला, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने ना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देंगी तो मुझे आपकी आवाज़ आएगी, आपको मेरी आवाज़ आएगी, या म्यूट कर दे, सबसे बेस्ट तरीका। चलें, कॉल कट गई है, उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि उनके जब आप कॉल करते ना प्लीज़ आप लोग अपने जो टीवी का वॉल्यूम है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया करें ताकि मुझे आपकी आवाज़ आए, आपको मेरी आवाज़ आए, ठीक है। चले, ये हमारी डिश नंबर 1 थी जो कि हम लोगों ने बड़े ज़बरदस्त से ये चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाए और उसके बाद हमने एक फ्राइड एग रख दिया टू कम्प्लीट इट्स लुक बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ चाइनीज़ एंड अ पाकिस्तानी फ्यूजन। हमने यूज़ किया इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस और साथ में हमने इसके अंदर यूज़ किया नॉर का पाउडर, चिकन पाउडर। आप चाहें तो इसके आप क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। क्यूब के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उसको पहले से पानी में घोलना पड़ेगा, बस ये होता है, ठीक है। चलें अब हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट डिश जो कि है मोज़रेला स्टिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा, आपको पता है ऑलपर्स ने दूध, आपको पता है ऑलपर्स का दूध काफ़ी फेमस है, उसका पाउडर दूध लो या दूसरा दूध लो। हमेशा से जब मैं भी इवन शॉपिंग करने जाती हूँ ना तो आई प्रेफर कि मैं ऑलपर्स का दूध खरीदूँ और वो रीज़न ये होती है कि उसका जो दूध है ना बहुत गाढ़ा होता है। तो इमेजिन कि जब उसका दूध इतना गाढ़ा है तो उसकी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। कल हमने जो उसकी चीज़ यूज़ की थी, हमने चीज़ सॉस बनाई थी और यकीन माने उसका एक चीज़ स्लाइस इज़ इक्वल्स टू 1 ग्लास ऑफ मिल्क। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपके बच्चे दूध से भागते हैं और उनको होता है कि हमने दूध नहीं पीना, ये ऑयल मैं वापस इसमें डाल रही हूँ इफ़ यू डोंट माइंड बिकॉज अभी हमने फ्राइंग करनी है। सो आई डोंट वांट कि मैं ऑयल वेस्ट करूँ। और जब मैं आप लोगों को कोई चीज़ दिखा रही होती हूँ ना तो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को उस तरीके से बताऊँ या दिखाऊँ जिस तरह से घरों में यूज़ होता है, घर की ख़वातीनें करती हैं, ताकि आप लोगों को भी आदत हो चीज़ें वेस्ट ना करने की। क्योंकि अगर हम टीवी पर आपको चीज़ें वेस्ट करते हुए दिखाएंगे ना तो आप लोग भी फिर वही करोगे। तो बेटर ये कि हम भी वही तरीका दिखाएं, ठीक है। तो अभी मैं बना रही हूँ ज़बरदस्ती मोज़रेला स्टिक्स और मैं आपको मोज़रेला स्टिक्स का ये बताऊं कि मैं ये बनाकर साथ में मैं एक डब्बा रखूँगी चीज़ का और मैं पिक्चर भेज दूँगी जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस वक्त उसके ऊपर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी ये गिफ्ट जीत लूँ। इन क्या पता लगना है, अभी हम भी तो यही हर किसी की यही ख्वाहिश होती है बिकॉज जब मैंने इसको हाथ लगाया तो ये अच्छा खासा हैवी भी था और ये दिखने में भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, लाल लाल खूबसूरत। मेरी तो भाई ईद अभी से बन जाएगी अगर ये मैं जीत गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीतें तो आपने भी क्या करना है, अच्छी सी रेसिपी बनानी है ऑलपर्स चीज़ को लेकर और साथ में आपने उसकी पिक्चर बनानी है विद चीज़ और व्हाट्सएप जो आपके पास इस वक्त नंबर चल रहा है बस उस पर आपने भेजना है और आप कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन जाएंगे। चलें मैं भी बनाती हूँ अभी मोज़रेला स्टिक्स। अच्छा, मोज़रेला स्टिक्स ना बहुत ईजी तरीका है बनाना और यूँ बनती हैं, ठीक है, बहुत क्विक बनती हैं। तो आपने इसको टाइम बस थोड़ा सा मेंटेन रखना होता है। हम यूज़ करें यहाँ पे ये मोज़रेला का ब्लॉक। अच्छा, मैंने इसको यूज़ किया था इनका पिज़्ज़ा में और क्योंकि मैं ना जो मेरा पिज़्ज़ा होता है ना उसके अंदर मैं चेडर चीज़ नहीं यूज़ करती, मैं इसमें सिर्फ मोज़रेला चीज़ यूज़ करती हूँ और ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ थी भाई, बहुत अच्छी चीज़ थी। इसका टेस्ट अभी जब मैं बनाऊँगी ना आप खुद देखेंगे। मैं मोज़रेला स्टिक्स बना ही इसीलिए रही हूँ ताकि मैं उसके थ्रेड्स दिखा सकूँ, ठीक है। इसके हम प्यारे प्यारे स्ट्रिप्स काटेंगे। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो ये ज़रा चीज़ें हम पीछे कर लेते हैं थोड़ी, इसको अभी इधर रख लेते हैं, ठीक हो गया। चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, इसको हम फटाफट बना लेते हैं। अभी नाइफ़ जो है ना बिकॉज़ अभी ये नरम हुई हुई है ना तो ये इजीली कट भी जाएगी और बड़ा ज़बरदस्त कटेगी। मैं पहले इसको बीच में से काटती हूँ इस तरह से। अच्छा, अगर आपकी चीज़ वो हो ना हार्ड हो तो आपने क्या करना है, छुरी को ना नीम गर्म पानी में ना बस इसे डुबो के रख देना है तो वो होगा कि छुरी आपकी हल्की हल्की गर्म हो जाएगी तो वो आपकी चीज़ बहुत ईजीली कट जाएगी। ये इवन चॉकलेट में भी आप इसी तरह से किया करें। जब आप लोग चॉकलेट को काटना होता है ना आपको होता है कि हाँ इतनी हार्ड चॉकलेट कैसे काटेंगे, तो बेस्ट तरीका होता है। चलें, इसको हमने स्टिक्स में कन्वर्ट कर दी अपनी चीज़ को। अब इसको ही हम बस फ्राइंग करेंगे, अच्छी सी लजीज सी फ्राइंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, नंबर 1 स्टेप है फ्लावर, देन एग्स एंड देन ब्रेड क्रम्स एंड देन फ्राइंग। या आप ये भी कर सकते हैं
एग फ्लावर, फिर आपने एग एंड देन ब्रेड क्रम्स, जो आपको जितनी कोटिंग आपने उसकी रखनी हो, क्योंकि मोज़रेला है ना, फिर उसकी कोटिंग अच्छी होगी तो फिर वो चीज़ फ़ौरन से बाहर नहीं भागेगी। और अच्छा, इसका एक और वो होता है कि आपने ना क्या कहते हैं, आपने काउंट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट, और आपने निकाल लेना। तो उसके लिए आपको जो आपका फ्राइंग टेम्परेचर होता है ना, उसको आपने सही से रखना है, बिकॉज चीज़ को आपने पकाना नहीं है, उसको सिर्फ आपने अंदर से मेल्ट करना है। ठीक है, करें शुरू, मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा इसमें और ऑयल डाल देते हैं। चलें, वी हैव अ कॉलर, मोमिना फ्रॉम विहारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शेफ? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं ठीक, शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। बहुत खुश हूँ। अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे इसी तरह। जी जी, थैंक यू। आपको जुम्मा मुबारक और आपकी टीम को भी जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी जुम्मा मुबारक, रमज़ान मुबारक। जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल। क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ और अमेरिका चीज़। वाह, आपको तो काफ़ी सारी चीज़ इसके नाम पता है। आपका तो भाई फटाफट से हमने नाम लिख लिया है, आपको टीम कॉल करेगी और आपको ज़बरदस्त गिव अवे जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, फिर हम चलते हैं ब्रेक पर, क्योंकि अभी हमने दही बल्ले भी बनाने हैं और हमारे टाइम थोड़ा है, तो जल्दी जल्दी इसको भी ख़त्म करते हैं और फिर दही बल्ले भी बनाते हैं। भाई चीज़ बहुत नरम है और बड़ी ज़बरदस्त है। एक मैंने हाथ रखा है फॉर ड्राई और एक मैंने हाथ रखा है फॉर लिक्विड। ठीक है, ऑयल हमारा बड़ा फिट सा गर्म हो चुका है। अब इसको हम दोबारा से कोट करेंगे अच्छी तरह कि हमारी जो स्टिक है ना, उसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। ठीक है, एक और कोट कर लेते हैं। ठीक है, एक और कोट करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। आपकी ज़रा ये फाइनल मैं करके दिखा दूँ ना, फिर मुझे ब्रेक पर जाने का मज़ा भी आएगा कि एटलीस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि हाउ इट इज़ डन। अच्छी तरह हमने इसको कोट किया। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है कि आप फ्लावर का ना बैटर सा बना लें, बट वो फिर पकौड़ा पकौड़ा फील देती है, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा होता है कि मैं थोड़ा सा इसको रियल फील में रखूँ। चलिए, ये हमने डाला। ठीक है, आपने इसी तरह ही करना जिस तरह मैंने आपको बताया था। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिस तरह से ये ब्राउन होगा हम इसको निकाल देंगे, और जैसे ही इसको निकालेंगे हम चले जाएंगे प्यारी सी ब्रेक पर। ठीक है, थोड़ी सी नीट एंड क्लीन भी कर रही हूँ एरिया में। अच्छा, क्यों आपने इसको फ़ौरन इसलिए निकालना होता है क्योंकि चीज़ जो ना मेल्ट हो जाती है ना, फिर मेल्ट होने के बाद काम ख़राब हो जाता है, फिर वो बाहर ऊज आउट करे। इससे अच्छा है कि आप जो है ना निकाल लें इसको। चलें जी, ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी मोज़रेला स्टिक रेडी है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको पता लगे चीज़ भी अंदर से कितनी ज़बरदस्त हुई होगी, इस वक्त मेल्ट कर गई होगी। और ये देखें द क्वालिटी ऑफ द चीज़, इट्स सो स्ट्रेची राइट नाउ। ये देखें, चलें चाहें ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएँ और फिर सारा काम कंप्लीट करते हैं। वेलकम बैक। मैं ज़रा इसको ख़त्म कर रही थी, थोड़ा सा गंदा हो गया मेरे कपड़े भी। और ये देखें हमारी इतनी ज़बरदस्ती हमने मोज़रेला स्टिक्स बनाई हैं। यही आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एपेटाइज़र पे मंगवाते हैं और एक मील के बराबर आप ऑर्डर कर रहे होते हैं। आप इससे अच्छा है कि ज़बरदस्ती ऑल पर चीज़ ख़रीदें, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं है। और ऑल पर चीज़ का टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ही है और ना उसकी फ़ील भी वैसे ही है पकने के बाद। बड़े ज़बरदस्त हैं ये, बड़े मज़ेदार से हैं। चलें, ये जब तक लास्ट में फ्राई हो रहे हैं, हम जल्दी से मज़ेदार से अपने जो है ना मीठे भल्ले बना लेते हैं। मीठे भल्ले इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ठीक है, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे दही। ठीक है, इसको मैं निकाल लूँ ज़रा, इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं इस तरह से। और ये थोड़ा सा हम इधर रखते हैं, फिर इसकी हम अच्छी सी प्लेटिंग भी करेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। विस्क सामने पड़ा है, सिर्फ एक मुझे चाहिए था स्पैचुला ताकि मैं इसको नीट एंड क्लीन कर दूँ।
ठीक हो गया। अच्छी तरह हमने इसमें से दही निकाल लिया, नीचे रख देंगे। इसमें मैं डालूंगी इमली की चटनी। अच्छा, वैसे चीनी का शीरा बना के भी डाल सकते हैं, ठीक है। पर अभी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कास्टर शुगर। ये हमारी कास्टर शुगर है। कास्टर शुगर होती है पिसी हुई चीनी। वो ये होता है कि आपको घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर आप घर में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कास्टर शुगर ढूंढते फिर रहे हैं, आप बस आपने क्या करना है कि आपने जो है ना आप शीरा जो है ना पानी में घोल कर वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा हम इसमें इसके अंदर डालेंगे, बाकी हम इसके ऊपर की प्लेटिंग भी करेंगे। थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ क्यूमन सीड्स। ठीक हो गया। अब मैं इसकी करूँगी अच्छी से मिक्सिंग। विस्क ले लेते हैं। अच्छा, अगर आपने इसको पतला करना है तो इसमें आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। आपने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है ना तो आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा करते हैं। ज़बरदस्त सा वो जिस तरह से नहीं मलाई टेस्ट वाला, हम कहते हैं वाह इस दही में से तो बड़ा मलाई मलाई फील आ रही है और ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का दही है। तो वो समटाइम्स जो है ना रेस्टोरेंट्स वालों ने मलाई मिलाई होती है, तो वो मतलब कि क्रीम मिलाई होती है। तो हम भी आज कुछ ऐसे ही काम करने वाले हैं। ये देखें, ऑल पर्स की हमने क्रीम यूज़ की। ये देखें डेयरी क्रीम है इनकी, बिल्कुल वो। चलें, एक और कॉलर हैं फ्रॉम शेखुपुरा, अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू महनूर आपी? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। बड़े टाइम बाद कॉल किया आपने। यस, वो रमजान की वजह से टाइम नहीं मिलता है, रोजा भी होता है, स्कूल भी जाना, इस वजह से टाइम नहीं मिलता। तो अच्छे डिशेस बना रहे हो घर पर कोई अच्छी अच्छी? यस। अच्छा, क्या क्या बनाया अभी तक? अभी तक चाउमीन बनाई है, रोल्स बनाए हैं, क्या बात है। फ्राइड डिश ज्यादा चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। चलो फिर मुझे जवाब दो ना आप भी, कौन कौन सी चीज़ें हैं? कोई 3 चीज़ें के नाम बता दो जी। चेडर चीज, मोज़रेला चीज, रिकोटा चीज, पार्मेजान चीज और इतने ही याद आ रहे हैं अभी। बड़ी चीज़ें के नाम आते हैं आपको अली, ये तो बहुत अच्छी बात है। इट्स गुड टू नो। थैंक यू फॉर कॉलिंग अली। इंशाल्लाह आपका नाम भी हम लोग ऐड इन कर देंगे और आपको ज़बरदस्त सा वाउचर गिफ्ट का आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कॉल्स इसी तरह करते रहें और जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो जीत सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया होता, बूंदी बनाकर। बूंदी किस तरह बनती है? बेसन, फिर उसके बाद उसमें डलता है बेकिंग पाउडर, उसके अंदर डलता है नमक, उसके अंदर डलेगा ज़ीरा। आपने क्या करना है, और बेसन मतलब ये चीज़ों को मिक्स करके आपने फ्राई करना है, जिससे नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है मुझे बनाते हुए। आपने उस तरह बूंदी बना ली। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ना किसी पानी में डाल के भिगो के रखना है ताकि वो फूल जाए। और साथ में ना इस तरह से आपने कर देना है, स्ट्रेनर के नीचे बाउल और ऊपर ये आपने बाउल में पानी डालना है, स्ट्रेनर में आपने बूंदी डालनी है और ऊपर आपने अच्छी तरह वेट दे के रख देना है ताकि पानी उनके अंदर नहीं उस तरह से जाए और खाते वक्त आपको पानी पानी फील ना हो, ठीक है। चलें, अब हम इसको ज़रा निकाल लेते हैं और ये देखें पानी इसका सारा आराम से निकल आएगा, हमें उस तरह से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अभी ऊपर से हम हटाते हैं और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बूंदी तैयार है। ये देखिए फुल फ्लफ़ी भी है और ज़बरदस्ती है। इसकी बस हम इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे और फाइनल प्लेटिंग करेंगे। चलिए चलते हैं एक लास्ट रेसिपी कार्ड ब्रेक की तरफ, जाकर देखें कि आज की रेसिपीज़ मैंने किस तरह से बनाई थी। वापस आते हैं और फाइनल टच देते हैं। चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस। अज्जा ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, उबले मटर आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, कटी गाजर 1 अदद, स्लाइस हरी प्याज 1/4 कप, अंडा फ्राइड 1 अदद, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 1 अदद, कनौर चिली गार्लिक सॉस 6 खाने के चमचे, कनौर चिकन क्यूब चॉप 1 अदद, बचे हुए चावल 3 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में कनौर चिली गार्लिक सॉस, कनौर चिकन क्यूब, चॉप्ड ओस्टर सॉस, कटा अदरक लहसुन मिक्स कर लें।
बोनलेस चिकन को मैदे और तेल में मिक्स करके फ्राई करें और रख दें। उसी पैन में तैयार सॉस डालें, फिर स्लाइस प्याज, गाजर और उबले मटर मिक्स करके पकाएं। पकी हुई चिकन सॉस में शामिल करें, बचे हुए चावल में फोल्ड करके हरी प्याज में मिक्स कर लें। ऊपर फ्राइड एग से गार्निश कर दें। मीठे भल्ले अज्जा, बेसन 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए दही आधा किलो, क्रीम आधा कप, चीनी 1/4 कप, चाट मसाला हस्बे जायका, इमली का गूदा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में बेसन, कॉर्नफ्लावर, नमक और ज़ीरा मिक्स करके आधा कप पानी के साथ पेस्ट बना लें। तेल गर्म करके मिक्सचर थोड़ा थोड़ा डाल के गोल्डन ब्राउन कर लें। फिर ट्रे में निकाल के ठंडा होने दें। अलग पैन में पानी में फुल्कियाँ भिगोएं, फिर इनका पानी निकाल के डिश में डालें। आधा किलो दही और 1/4 कप चीनी को फेंट लें। अब मीठी दही को बड़ों पर डाल के चाट मसाला छिड़कें और ठंडा सर्व कर दें। वेलकम बैक। आप देख सकते हैं हमारे मीठे भल्ले भी रेडी हैं। हमने बस वही मिक्स बनाया, बूंदी निकाली। अच्छा, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, आपने बूंदी को के अंदर से पानी निकालने के लिए ना, ये सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका होता है। इससे ये होता है कि पानी भी निकल आता है और जो है ना, बूंदी टूटती भी नहीं है। और बाकी आप जो भी तरीका करेंगे ना, उसमें ये होता है कि समटाइम्स वो इतनी नरम हो जाती है कि टूट जाती है। तो वो आप प्रेशर डला रहेगा ना, तो उसके अंदर पानी जा भी रहा है, उसको नरम भी कर रहा है और साथ साथ वो एक्स्ट्रा पानी निकल भी रहा है। क्योंकि फ्राइड होते हैं ना, फिर वो फ्राइंग की जो ऑयल वॉयल होता है ना, वो सारा आउट हो जाता है। तो ज़बरदस्त से हमारे मीठे वाले तैयार, साथ में हमारे चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस, उसके ऊपर हमने ज़बरदस्त सा एक फ्राइड एग रखा है। उसकी हमने एक जर्दी भी हमने कच्ची रहने दी है, ताकि जब वो हम कच्ची जर्दी को सकते हैं ऊज़ करे, वो बाहर निकले, क्या फ़ील आएगी। और आप ये देख सकते हैं मोज़रेला स्टिक्स भी ज़बरदस्ती तैयार है। ये भी बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी। अच्छा, साथ में हम डालते हैं हमारी आज का ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट, जो कि है मेरा सबसे फेवरेट, विच इज़ कोका कोला। अच्छा, कोका कोला इस वक्त देखें, हम जब अच्छी चीज़ों की बात कर ही रहे हैं ना, तो कोका कोला के बारे में बड़ी बातें और भी बातें होती हैं। तो कोका कोला की आज हम अच्छाई एक और बयान कर देते हैं, और वो ये है कि ये इस वक्त रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलकर इस वक्त इन लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा इफ्तार का वो जारी किया हुआ है कि अगर आप एक कोका कोला की बोतल ख़रीदते हैं ना, इसके बदले कोका कोला रिस्क फाउंडेशन के साथ मिलकर 1 मील डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, और किन को डोनेट करें? जो फ्लड विक्टिम लोग थे जितने भी 2022 के, उनको, या जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इफ्तारी हमारी तरह, इस तरह की इफ्तारी, उन सबको डोनेट कर रहे हैं। तो थैंक यू कोका कोला, थैंक यू रिस्क फाउंडेशन, इतना अच्छा आप लोगों ने एक स्टार्ट लिया हुआ है। चले, साथ में हम लोग लास्ट विनर्स भी अनाउंस करते हैं फिर, ताकि हम वाइंड अप करें इसको। वाउस 365 के विनर्स हैं मोमिना फ्रॉम विहारी एंड अली फ्रॉम शेखुपुरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और NX की हमारी विनर है राबिया फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे कुछ हट के, कुछ मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और प्लीज़ आप लोगों ने जल्दी जल्दी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि कंपटीशन के हम विनर्स अनाउंस कर सकें और आप ये गिफ्ट जीत सकें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।